Hello students, how are you all? All are fine? Okay. कैसी रही सबकी एग्जाम? कंप्लीट? वेरी गुड, फाइन है ना? यस. तो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें. ओके. तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 आवर सब्जेक्ट इज हिंदी है ना. आज हम हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे. चलो तो सब रेडी हो जाओ हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए. चलो तो आपको क्या करना है, आपकी जो सेकंड सेमेस्टर की जो टेक्स्ट बुक है वो सबको ओपन करनी है. उसका लेसन नंबर 1 है, पेज नंबर 1, लेसन नंबर 1. वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे. ओके. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर है, हमारा लेसन है, पोएम है. क्या है? पोएम. उसका नाम है बेटी. कौन सी कविता है? बेटी नाम की जो है वो कविता है ना. उसके बारे में हमें आज सीखना है. ओके. तो आप सबको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है. आपका जो भी मटेरियल है वो सब आपको अपने पास रखना है. ओके. समझ में आ गया सबको? यस. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हमें पैराग्राफ दिया गया है ब्रैकेट के अंदर. क्या है उसके अंदर वो हम देखेंगे कि पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही. वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है. क्या हुआ कि पढ़ना लिखना और तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है ना. आप सबको देखा ही होगा कि आप सबने देखा होगा कि जहाँ पर जो बड़े बड़े स्थान है वहाँ पर भी स्त्रियां आगे बढ़ गई है ना. वहाँ पे मोटी मोटी पोस्ट पर भी हम लेडीज को देखते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख कर ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है ना. वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है ना. यानी कि अपने अपने आप से करना, उसे हम क्या करते हैं, स्वनिर्भर. हमारे अपने आप पर निर्भर होना, उसे हम बोलते हैं स्वनिर्भर बन सकती है. वह सम्मान की अधिकारिणी है ना. यानी कि क्या कहा कि वह स्त्री है फिर भी वो सम्मान प्राप्त करने के लिए अधिकार रखती है. समाज व राष्ट्र की उन्नति में क्या है, समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. क्या कहा कि समाज है हमारा और राष्ट्र, उसकी उन्नति में जो लेडीज है, नारी है, क्या कर सकती है, महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है. क्या है कि प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है ना. बहुत अच्छी कविता है. उसके अंदर बेटियों के बारे में लिखा है. बेटी है तो क्या करूं, बेटी है तो क्या करूं, मैं दुनिया को रोशन करूंगी, पढ़ लिख कर तरक्की करूंगी और दुनिया में उजियारा फैलाऊंगी. ऐसा वो एक स्त्री, नारी है, बेटी है, वो बोल रही है ना. ओके. चलो तो हम पहले कविता गाएंगे. ओके. आप सबको भी मेरे साथ साथ गाना है. क्या है? बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी. गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी. गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी. धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी. धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी.
बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी मैं सहारा बनूंगी। बेटी मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवाओं को चूमूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी मैं तारा बनूंगी। मैं तारा बनूंगी। चलो, कैसी लगी आपको कविता? बहुत अच्छी है ना? यस, उसका बहुत अच्छा सा राग भी है, उसके जैसे हम मेरे जैसे आप सबको भी गाना है और याद भी कर लेनी है ना? यस। चलो अब हम समझेंगे कविता में क्या है फर्स्ट। बेटी मैं तारा बनूंगी। VSQ1 लिखा है कि बेटी क्या बनना चाहती है, तो तारा बनना चाहती है। बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। क्या है? बेटी मैं तारा बनूंगी, यानी कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी। यानी कि अपना विकास कर क्या करेंगे? मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी और सहारा बनूंगी। क्या कहा कि मैं अपना विकास करूंगी और दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी, ऐसा बोला। सहारा यानी कि आश्रय, आधार, यानी कि मैं दूसरों की मदद करूंगी और क्या बनूंगी? सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्या कहा एक लड़की ने कि मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं तारा बनूंगी, दूसरों का सहारा बनूंगी और उन्हें क्या करूंगी? आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? किसी से कम नहीं हूँ। चलो, क्या है? गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। क्या कहा कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है ना? आकाश में गगन यानी कि आकाश, यानी कि जिस तरह गगन में यानी कि आकाश में चमके चंदा, गगन पे चमके चंदा यानी कि आकाश में जैसे चंदा चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी। चंदा कहाँ पे चमकता है? तो गगन पे। कि जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, उसी तरह मैं पढ़ लिख कर धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। यानी कि क्या है कि उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। उजियारा मतलब प्रकाश है ना? यानी कि उजियारा मतलब उजाला, प्रकाश, यानी कि चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। है ना? बेटी क्या कह रही है कि जिस तरह आकाश में जैसे चंदा चमकता है ना,
पूरी दुनिया को रोशन करता है चमक के, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चंदा कैसे रात को प्रकाश फैलाता है, उसी तरह मैं पढ़ लिख कर कहाँ पे, धरती पे चमकूंगी और मेरा प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा, है ना। कोई भी स्त्री हो या कोई भी हो, तो उसने सारी उन्नति प्राप्त की हो तो उसका नाम आता है ना, हम टीवी में भी देखते हैं, पेपर में भी देखते हैं। तो उसी तरह क्या कहती है ये बेटी कि मैं पढ़ लिख कर प्रकाश फैलाऊंगी और चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। चलो क्या है नेक्स्ट, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। क्या है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। क्या है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, यानी कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी। क्या कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, यानी कि पढ़ लिख कर दुनिया में जैसे भी व्यवहार हो रहे हैं उनको मैं देखूंगी और उसे मैं समझूंगी। बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ। चल लास्ट में है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, यानी कि क्या कहा कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। क्या कहा कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। क्या है कि तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, यानी कि तितली क्या करती है, हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा, यानी कि हवा को चूमूंगी नाचूंगी और गाऊंगी, यानी कि मंजिल पर पहुंचकर मेरा जो दिल है वो नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी, नाचूंगी और गाऊंगी। तो वहां पर जाकर मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। समझ में आ गया बच्चों, ये हमारी पोएम है फर्स्ट नंबर की है बेटी। उसके अंदर क्या है कि बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं पढ़ लिख कर सारी उन्नति करूंगी, दुनिया को उजागर करूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी, आत्मनिर्भर स्वनिर्भर मैं बन जाऊंगी, ऐसा इस कविता में कहा गया है बच्चों। बहुत अच्छी कविता है, आपको भी इसे लर्न करना है और गाने भी। ओके, समझ में आया। चलो उसके बाद हम शब्दार्थ देखते हैं। सहारा यानी कि आश्रय आधार, सहारा मतलब आश्रय और आधार। गगन यानी कि नभ, गगन यानी कि नभ। चमकना यानी कि जगमगाना, उन्नति करना। चमकना मतलब जगमगाना, उन्नति करना। उजियारा मतलब उजाला और प्रकाश। क्या होगा उजियारा का, उजाला प्रकाश। तितली रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, पतंगियों। गुजराती में हम क्या बोलते हैं, पतंगियों, है ना। तितली मतलब रंग बिरंगी उड़ता पतंगा। चलो ये आपको क्या करना है, 2 टाइम्स राइट डाउन करना है। चलो मुहावरे के अर्थ है, राइट 2 टाइम्स। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। अपने पांव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना।
अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। ओके, समझ में आ गया सबको कि शब्दार्थ है और मुहावरे एक बार फिर से देखते हैं। सहारा यानी कि आश्रय, आधार, गगन यानी कि नभ, चमकना यानी कि जगमगाना, उन्नति करना, है ना, उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश, तितली यानी कि रंग बिरंगी, उड़ता पतंगा, पतंगी। फिर है मुहावरे के अर्थ, ये है तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। ओके, चलो अभ्यास में देखते हैं। इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। चलो हम फिर से गान करेंगे काव्य का, आप सबको भी मेरे साथ अच्छे से गाना। चलो, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। चलो समझ में आ गया। तो आप सबको क्या करना है बच्चों, आज हमने शब्दार्थ और मुहावरे और कविता जो देखी, वो आपको कविता आपको वन टाइम आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखनी है, और शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ दोनों आपको 2 टाइम्स आपकी होमवर्क की नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, आगे का अभ्यास हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आपको आपका होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।